कॉमन और इंटरेस्टिंग टॉपिक आगे आ रहा है, वेट लॉस। तो मोस्ट ऑफ द वुमेन्स को आई थिंक उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पता ही नहीं होता, तो उनको होता है बस मेरा वेट लॉस हो जाए। सबसे इम्पोर्टेंट उसमें है भी यू हैव टू गिव योर सेल्फ टाइम। अगर मैं BMR की बात करूं या मिनिमम कैलोरीज की बात करूं तो यू नीड एटलीस्ट 18 to 2200 कैलोरीज इन अ डे। वुमेन की लाइफ में 3 स्टेजेस आते हैं, जैसे कि हार्मोनल चेंजेस आते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है एंड मीनोपॉज। तो उन तीनों फैक्टर्स में मतलब वेट लॉस में क्या इफेक्ट पड़ता है? हार्मोन्स आपके जब भी ये ऊपर नीचे होना स्टार्ट करे तो यू नीड टू सी अ डॉक्टर, अ गुड डाइटिशियन। तो अगर मेडिसिन के वे में हम बात करें कि आजकल कॉमन है ओजेम्पिक मेडिसिन की बात करें तो आजकल वो सेलिब्रिटीज़ का भी काफ़ी आ रहा है कि वो ले रहे हैं। मतलब आपकी हंगर को ख़त्म कर रहा है, आपके ब्रेन को मैसेज आ रहा है। इट्स अ लॉन्ग थिंग। पहले एक ऑप्टिसलीन आती होती थी सेम इसी की, बॉडी बिल्डर्स यूज टू टेक इट, है ना। स्लिमिंग सेंटर्स को लेते, वो पहले सेटिंग्स देते थे, स्पॉट रिडक्शन करते थे, ठीक है ना। धीरे धीरे गूगल आ गया, समझ आ गई लोगों को भी, दे आर मेकिंग फूल आउट ऑफ यू, है ना। वो जैसे वो मिथ बना हुआ है कि ज़्यादा स्वेटिंग आती है तो ज़्यादा फैट लॉस होता है हमारा। हाँ, वो तो फिर आप धूप में खड़े हो जाइए ना जी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्थ जीपीटी पॉडकास्ट। आई एम डॉक्टर यशिका। आज हम एक और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने लगे हैं जो वुमेन्स को बहुत पसंद आएगा, वेट लॉस। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आजकल वुमेन्स के लिए एक नेसेसिटी बनता जा रहा है। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि हम क्या क्या डाइट फॉलो कर सकते हैं, क्या एक्सरसाइज के थ्रू अपनी वेट लॉस जर्नी को आसान बना सकते हैं। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखना। एंड हमारे इस पॉडकास्ट को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमारे साथ है हमारे वन एंड ओनली प्रिवेंटिव हेल्थ कंसल्टेंट मिस्टर जसवीर सिखू। सो वेलकम सर। जैसे हम अपने लास्ट पॉडकास्ट में बात करते आ रहे हैं अबाउट वुमेन ओरिएंटेड टॉपिक्स पे, एक और बहुत ही कॉमन और इंटरेस्टिंग टॉपिक आगे आ रहा है, वेट लॉस। तो मोस्ट ऑफ द वुमेन्स को आई थिंक उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पता ही नहीं होता कि जैसे उनका 90 kg है तो उन्होंने अबाउट 60 kg लाना है, तो उनको होता है कि बस मेरा वेट लॉस हो जाए, बट उनके क्या क्या बॉडी में चेंजेस आते हैं, क्या होता है, तो उनको नहीं पता होता। आप कुछ एक्सप्लेन करना चाहोगे? थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर हैविंग मी हियर, इट्स माय प्लेजर। देखिए 90 to 60 kg अगर मैं वेट की बात करूँ ना, इट्स ऑलमोस्ट यू से आपका 30% ऑफ योर वेट मतलब टोटल वेट हो गया। प्रैक्टिकली तो देखिए इट्स नॉट एन ईजी टारगेट टू अचीव। फर्स्ट ऑफ ऑल चेंजेस की अगर मैं बात करूँ, चेंजेस तो अगर बंदा कोई भी डिपेंडिंग ऑन द हाइट, है ना, एज और आपका ओवरऑल बैकग्राउंड, वेस्ट टू हिप रेशो एंड एवरीथिंग जो है ना आपकी, तो इफ़ आई कैन सेज भी सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें है भी यू हैव टू गिव योर सेल्फ टाइम। मतलब अगर बढ़ने में टाइम लगा तो कम होने में भी टाइम लगेगा ना। तो 8 to 10 months फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर किसी का 90 किलो वेट हुआ है तो उसमें हार्मोन्स ऊपर नीचे हुए होंगे, ठीक है जी। फिर ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन योर हेरिडिटी ऑफ योर बॉडी टाइप वो आउट ऑफ शेप हो जाती है। फिर आपका, मैं वैसे अगर बात करूँ, आपकी मोबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो दिस इज़ द बेसिक चेंजेस। हाँ, इफ़ यू आर ऑन अ वेट लॉस जर्नी तो सबसे इम्पॉर्टेंट है भी यू नीड टू बी मोर फोकस्ड ऑन योर डाइट फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर आप फर्स्ट टाइम वेट लॉस कर रहे हैं तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल भी, आप एकदम से उसको एक्सट्रीम मेजर्स मत लीजिए, ठीक है। शॉर्ट टारगेट्स रखिए, स्मॉल गोल्स रखिए। ट्राई टू लूज़, स्टार्टिंग में वेट एकदम से जाता है अगर आप बहुत ओवर वेट हैं। अगर 90 है तो हो सकता है भी पहले महीने में 7-8 किलो चले जाए, उससे नेक्स्ट मंथ उससे कम जाएगा। क्योंकि रीज़न क्या है, 7-8 kg जाता है। फर्स्ट इज़ योर वाटर वेट, वो जाता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे मतलब वो कम होता जाता है। बट अगर मैं इसको पॉजिटिवली देखूँ तो उसमें हो जाता है भी, आप इसको 7-8 किलो मत देखिए, यू टेक इट एज योर परसेंट द वेट यू आर लूजिंग। अगर 90 का मैं 7-8 किलो करूँ तो दैट इज़ अराउंड 10% ऑफ योर वेट, ऑलमोस्ट 8 to 10%, ठीक है। सेकेंड मंथ में होगा तो उससे उतना ही % होगा वो। और मोर ओवर इसमें ना बॉडी चेंजेस ये है, सबसे इंपॉर्टेंट है यू नीड टू रिटेन ऑन योर मसल मास। डेस्परेट डाइट्स मत करिए, एकदम से आप डाइट लॉस पे चले, अपना डाइट कैलोरी डेफिसिट में चले जाते हैं। अगर मैं BMR की बात करूं या मिनिमम कैलोरीज की बात करूं तो यू नीड एटलीस्ट 18 to 2200 कैलोरीज इन अ डे, डिपेंडिंग ऑन योर लाइफस्टाइल। आप कितना एक्टिव हैं, फिजिकली कितना एक्टिव हैं, वर्कआउट कितना कर रहे हैं, डेली के स्टेप्स कितने हैं, तो उस हिसाब से आप ये एकदम से मत क्रैश करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें लास्ट है, यू नीड टू बी नॉट चेकिंग ऑन योर स्केल। आप फ़ोटो क्लिक करिए,
ठीक है, मिरर में देखिए, यहाँ बेस्ट वे इज़ गेट योर सेल्फ मेजर्ड, ठीक है, मेजरमेंट्स करिए, उसमें चेंजेस देखिए। होता क्या, कई बार व्हेन यू आर ऑन अ गुड वेट लॉस जर्नी ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट इज फैट लॉस, है ना, रादर दैन लूजिंग ऑन योर मसल यू नीड टू लूज ऑन योर फैट, ठीक है ना। तो जब आपका फैट लॉस होगा तो हो सकता है वो कम हो, ऑन स्केल कम दिखे, बट आप ड्रास्टिक चेंजेस उसमें आपको दिखेंगे। सो दिस इज़ द थिंग यू नीड टू टेक केयर। जैसे आपने हार्मोनल चेंजेस की बात करी, तो हम फीमेल स्पेसिफिक अगर बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें तो वुमेन की लाइफ में 3 स्टेजेस आते हैं, जैसे कि हार्मोनल चेंजेस आते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है एंड मीनोपॉज। तो उन तीनों फैक्टर्स में मतलब वेट लॉस में क्या इफेक्ट पड़ता है एक वुमेन की वेट लॉस जर्नी में? वेट लॉस जर्नी में देखिए, अगर मैं हार्मोन्स अगर आपके ऊपर नीचे हैं, है ना, मे इफ़ यू आर हैविंग, जैसे हमने पिछले पॉडकास्ट में डिस्कस किया ना, PCOS OD है, या आपका कुछ थायराइड वाला सीन है, तो उसमें तो आपका गेन होगा वेट, तो यू नीड टू सी अ डॉक्टर फर्स्ट, ठीक है, यू नीड टू चेंज योर लाइफ स्टाइल। अगर फिर मैं आपके पीरियड्स की बात करूं, उसमें बिफोर गेटिंग ऑन योर पीरियड साइकिल, तो उसमें आपका वेट बढ़ जाता है, मतलब डिपेंडिंग ऑन योर वेट, भाई कितना वेट है आपका, 1-1.5 किलो 2 किलो तक फ़र्क पड़ जाता है। उसका रीज़न होता है भाई आपके जो हार्मोन्स हैं वो ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है, आपका एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ऊपर नीचे होता है, जिसके कारण बॉडी वाटर रिटेंशन हो जाती है। बट नो नीड टू वरी, वो ऑन स्केल हो जाता है, तो वो व्हेन यू आर बैक टू योर नॉर्मल लाइफ तो वो सही हो जाता है। बट हाँ, उसमें एक चीज़ है, उसका ना एक सबसे बड़ा इफेक्ट क्या होता है, व्हेन यू आर हैविंग हार्मोन्स अप डाउन ना, उसमें आपकी क्रेविंग्स वगैरह बेटर मतलब बढ़ जाती हैं। देन यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर डाइट एट दैट टाइम, क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी वाटर रिटेंशन कर हो रखी होती है, ऊपर से आप ज़्यादा सोडियम खाते हैं, वो बॉडी और ज़्यादा पानी होल्ड कर लेती है। तो थर्ड इज़ योर मीनोपॉज, दैट इज़ द मोस्ट अलार्मिंग, आई शुड नॉट बी अलार्मिंग, वी हैव टू बी मोर केयरफुल एट दैट टाइम, क्योंकि होता क्या है, दैट टाइम योर एस्ट्रोजन इज़ एट योर मिनिमल, क्योंकि आपको ऑलमोस्ट मतलब कम ही हो जाता है वो। तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर डाइट, यू नीड टू वर्कआउट, डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। वो वाला वेट गेन ऑलमोस्ट लगा लो भी, वो तो होना ही होना है, ठीक है ना, तो उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। डिपेंड करता है भी आप कितना ध्यान रखते हैं, आप कितना गेन होता है, ठीक है। आई हैव सीन वेमेन हु टेक प्रॉपर केयर, है ना, यहाँ पे थोड़ा इंडिया में कल्चर थिंग्स आर गेटिंग बेटर, बाहर तो पूरा ध्यान रखते हैं इस चीज़ का, व्हेन दे आर मतलब उनके हार्मोन्स ऊपर नीचे स्टार्ट होते हैं ना। देखिए मीनोपॉज का भी ये हेरिडिटरी होता है, मतलब जिस टाइम पे आपके मदर का हो उसी टाइम पे ऑलमोस्ट उसी एज में आगे होता है, तो इसलिए यू नीड टू टेक केयर, है ना, भी हार्मोन्स आपके जब भी ये ऊपर नीचे होना स्टार्ट करे तो यू नीड टू सी अ डॉक्टर, अ गुड डाइटिशियन। जब आपके चेंजेस मतलब आने स्टार्ट हो गए तभी आप अपने डाइट में चेंजेस लाइए, मोर ऑफ इंक्लूड सोया, इंक्लूड हाई प्रोटीन्स, एंड दैट विल हेल्प। बॉडी में काफ़ी चेंजेस आते हैं मेनोपॉज में, बोन डेंसिटी कम हो जाती है, तो इसलिए ज़रूरी है। हाँ, डलनेस, ड्राई स्किन एंड एवरीथिंग, तो उसके कारण नीड टू बी मोर केयरफुल। जैसे हमने लास्ट पॉडकास्ट में मेडिकल कंडीशन जैसे PCOS में बात करी थी, या फिर हमने एक मेंटल हेल्थ पे पॉडकास्ट करा था, तो डिप्रेशन और एंजाइटी में भी वेट लॉस होता है। तो ऐसी एक कंडीशन है हाइपोथायराइडिज्म, तो उसमें वेट का कितना इफेक्ट पड़ता है? देखिए हाइपोथायराइडिज्म तो है ही, ये है भी, उसमें ना आपका जो थायराइड है वो अंडर एक्टिव हो जाता है, दैट इज़ मतलब नॉट द, मतलब उसको अगर कहिए भी उसको 100 पे वर्क करना चाहिए, वो 70-60 डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन, जो आपका TSH लेवल है वो अगर आपका इफ़ आई से भी अंडर परफॉर्मिंग है, तो देन यू नीड टू आइदर यू गेट ऑन टू योर मेडिकेशन, या यू नीड टू चेक ऑन योर डाइट, है ना। यू नीड टू बी बेसिक, तो देखिए जी, इफ़ यू आर नॉट नियरिंग योर मेनोपॉज, तो यहाँ कुछ और अंडरलाइन कंडीशन नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है, फैमिली हिस्ट्री नहीं है, तो उसमें अगर आपका थायराइड का ये इशू आ रहा है तो उसमें यही है भी आपको लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है। यू नीड टू बी मोर मतलब गेट इनटू योर फिजिकल एक्टिविटी। प्रिकॉशंस ज़्यादा, हाँ, प्रिकॉशन ज़्यादा हैं उसमें। देखिए वेट गेन एकदम से होता है, ठीक है, आपके हेयर बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, स्किन बिल्कुल स्केली हो जाती है, आपका मुंह सूखने लग जाता है, और एकदम से वेट गेन होता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो दिस इज़ द मेन सिम्टम्स। बट ये है भी उसमें बेस्ट वेज, जैसे हमने पिछले पॉडकास्ट में कहा है, गेट योर सेल्फ मतलब ब्लड वर्क्स कराइए, मतलब डिपेंडिंग ऑन योर एज। अगर आप मोर देन 30 हैं तो एवरी 6 मंथ्स, अगर 40 हैं तो एवरी 3 मंथ्स, लेस देन 30 हैं तो मतलब अपने बर्थडे पे कराइए,
दैट इज़ मोर बेटर देन मतलब कल को प्रॉब्लम आए. सेल्फ लव जैसे हमने बात करी थी, या सेल्फ लव इज यस 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 यस. जैसे आपने ऑलरेडी पहले बताया कि बीएमआर और मेटाबॉलिज्म एक फिटनेस जर्नी में बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. तो एक वुमेन की लाइफ में वो कितना डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अगर मैन की बात करें हम. देखिए मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ. BMR इज़ बेसल मेटाबॉलिक रेट. तो ये क्या होता है अभी दैट मिनिमम नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड इन अ डे टू डू द बेसिक मिनिमल. जैसे रेस्ट पे आपकी बॉडी है तो कितनी कैलोरीज चाहिए उसको फंक्शनिंग करने के लिए. जैसे अब अभी आप आई ब्लिंक कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, आपका दिल धड़क रहा है, अंदर आपके बेसिक जो आपके ऑर्गन्स वर्क कर रहे हैं, उसके लिए जो आपको मिनिमम नंबर ऑफ कैलोरीज है ना दैट इज़ बेसल मेटाबॉलिक रेट. तो वो उसका क्या होता है अभी वो मेन का इज़ ऑन अ हायर साइड. रीज़न क्या होता है अभी मैन हैव मोर मसल मास, विमेन का कम होता है. ठीक है, अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो मैन हैव अराउंड 19 to 2200 एंड विमेन हैव अराउंड 15 to 1700. तो 15 to 17 या 1800. तो उसमें तो देखिए ये फ़र्क तो इस चीज़ का है फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली अगर मैं मेटाबॉलिज्म की बात करूं तो दैट इज़ मतलब अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं, मेटाबॉलिज्म इज़ लाइक द केमिकल रिएक्शन जो आपकी बॉडी के अंदर होता है जो आपकी फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है. ठीक है, उसमें भी देखिए विमेन आर मोर प्रोन टू डिप्रेशन, राइट. दे आर मोर प्रोन टू हार्मोन इम्बैलेंसेस क्योंकि मंथली थिंग दे आर हैविंग, राइट. और मोर ओवर दे आर द मतलब मेन एवोल्यूशन तो उन्हीं का है. ठीक है ना, इवॉल्व वो ज़्यादा हो रही हैं टाइम के साथ, तो उनका ज़्यादा मेटाबॉलिज्म का ऊपर नीचे का है. मेन हैव अ मोर हायर मेटाबॉलिज्म देन विमेन. रीज़न क्या है, एक तो ये हार्मोन्स हो गए, सेकंड इज़ योर अपना जो मसल मास है. क्योंकि देखिए फीमेल इज़ मोर एस्ट्रोजन डोमिनेटेड, मैन आर मोर इनटू टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन इज़ मोर रिक्वायर्ड फॉर अ मसल मास. ठीक है ना, तो दिस इज़ द रीज़न भी ये होता है. तो जैसे अब हमने बात करी कि डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है हर चीज़ में. अब डाइट को फॉलो करेंगे तो एक वेट लॉस जर्नी में भी एक वुमेन में डाइट बहुत आई थिंक इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है. तो वो डाइट को कैसे मेंटेन करे साथ साथ. देखिए वो ना जॉन अब्राहम ने कई साल पहले कहा था अभी एब्स आर मेड इन द किचन. तो वर्कआउट इज़ इम्पॉर्टेंट बट डाइट इज़ द मेन पार्ट. ठीक है, मतलब कुछ भी आप कर लीजिए, जितना मर्जी आप भाग लीजिए, कुछ भी आप स्पोर्ट खेल लीजिए, कोई भी आप वर्कआउट कर लीजिए, जब तक आपकी डाइट नहीं ना सॉर्टेड है तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता. क्योंकि रीज़न क्या है, अगर मैं आपको एक बेसिक से एग्जांपल देता हूँ. इफ़ यू आर रनिंग फॉर यू से मतलब अगर आपने वर्कआउट किया जिम में, यू एंड अप बर्निंग अराउंड 300 to 500 कैलोरीज, है ना. अगर आपने दिन में कुछ भी डेफिसिट किया तो यू विल एंड अप हैविंग 550 मतलब 5 to 700 कैलोरीज आपकी अगर डाइट में कम हो जाएं तो दैट इज़ हार्डली 3 to 4 चपातीस. और आई कैन से इज़ पुट इन अ मोर ईजियर वेज 1 पैकेट ऑफ कुरकुरे. चिप्स. ठीक है ना, 550 कैलोरीज होती हैं उसमें. तो आई थिंक मतलब अगर घंटे की बात करूं वर्कआउट की, पूरा हार्ड इंटेंसिटी वाला वर्कआउट, तो डाइट इज़ मोर ईजियर टू फॉलो. हाँ, उसमें डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है. वर्कआउट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट क्योंकि आपके जॉइंट्स की मोबिलिटी एंड उसका मसल मास रिटेन करने के लिए आपको वर्कआउट चाहिए. बट अगर मैं वैसे रेशो की बात करूं तो इट्स 8 to 2. 8 इज़ योर डाइट एंड 2 इज़ योर वर्कआउट्स. वही है, हम सुनते हैं कि मोस्टली हम सब कहते हैं कि हम जिम कर रहे हैं, सब कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, बट फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि हम आके वो उतना ही ज़्यादा खा लेते हैं. पराठे खा लिए, सब खा लिया, तो दिस इज़ द इशू. डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट. मतलब डाइट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. डाइट के साथ साथ जैसे हमने बात करी एक्सरसाइज की, तो काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है कि एक्सरसाइज कैसे फॉलो करनी चाहिए. वो उनको लगता है कि 1 घंटा जिम लगा लिया, अब उस जिम में क्या एक्सरसाइज फॉलो करनी चाहिए वो उनको नहीं पता है. तो देखिए उसमें तो जी में ये है भी हांफना इज़ नॉट वर्कआउट. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ब्रेथलेस हो रहे हैं, आपकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है, जैसे केसेस हो जाते हैं, मतलब मैं वो हार्ट अटैक वगैरह की बात नहीं करूँगा क्योंकि वो तो जितने ओवरऑल मिसहैप्स होती हैं उसमें तो जिम में तो बहुत कम इंसिडेंट होते हैं वैसे, है ना. मतलब हांफना इज़ नॉट द वर्कआउट. ठीक है, यू नीड टू ट्रेन, मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग इज़ गुड. कार्डियो करिए, मतलब नॉट मोर देन 15 to 20 मिनट्स, है ना. स्लो स्टेडी कार्डियो, वंस इन अ वाइल हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए,
उससे ऊपर कुछ नहीं है। देखिए व्हेन यू आर डूइंग कार्डियो ना, आपकी कैलोरीज तब तक ही बर्न होगी व्हेन यू आर ऑन अ ट्रेडमिल और एलिप्टिकल ट्रेनर और वट एवर एक्टिविटी यू आर डूइंग, है ना। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप जब वर्कआउट करेंगे उस टाइम आपकी वॉच पे या जो भी आप बैंड पहन रहे हैं उस पर कम आएंगी, बट वंस यू आर डन विद योर दिस थिंग, उसके बाद जब आप घर पे जाएंगे बॉडी उससे ज़्यादा थर्मोजेनिक इफेक्ट में, उसको रिपेयर करने में, टिश्यूज़ जो आपके ड्यूरिंग वर्कआउट ऊपर नीचे होते हैं, वेयर आउट होते हैं, उसको रिपेयर करने में वो ज़्यादा कैलोरीज आपकी यूज़ होती हैं, ठीक है ना। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ मच मच बेटर। हाँ, उसमें ये नहीं है भी वर्कआउट कर रहे हैं तो 1.5 घंटा आप घड़ी पे देख रहे हैं, अभी मैं 1.5 घंटा जिम में रहा हूँ। इंटेंसिटी शुड बी देयर, रेस्ट शुड बी स्पेसिफाइड डिपेंडिंग ऑन द वेट यू आर लिफ्टिंग, है ना। नॉट मोर देन 45 सेकेंड्स टू 1 मिनट, कितना हैवी आप लिफ्ट कर रहे हैं, है ना। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है इस यू नीड टू चेक ऑन योर हार्ट रेट। मैं उसका भी बेसिक आपको बता देता हूँ। 220 माइनस योर एज, है ना। सपोज करिए अभी अ पर्सन इज़ 40 ईयर्स ओल्ड, है ना। 220 माइनस योर एज 40, दैट इज़ 180। उसका 60 to 70% उसको रखिए, के बर्नर्स फॉर्मूला। हाँ, तो उसमें क्या है, दिस इज़ द एवरेज यू नीड टू वर्क ऑन। मतलब ब्रेथलेस मत होइए। अगर इतना आप कैलकुलेट नहीं करना चाहते हैं, इफ़ यू आर नॉट हैविंग वॉच और समथिंग, तो बेस्ट वेज, जैसे सपोज करी मैंने अभी एक्सरसाइज की, इफ़ आई एम एबल टू टॉक, आपसे जैसे बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा इससे उखड़ रहा है तो देन योर हार्ट रेट इज़ नॉर्मल, दिस इज़ एक्सपीरियंस, है ना। अगर ऐसे हो रहा है तो दैट इज़ नॉट, यू नीड टू रेस्ट, है ना। उसमें आपका हार्ट विल टेक अ, मतलब इट विल बी नॉट गुड फॉर यू, मतलब वो बेनिफिट की जगह नुकसान ज़्यादा होगा, क्योंकि वंस यू आर ओबीस तो उसमें दिक्कत क्या आती है भी, आपका जो ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल है या कोई भी ब्लॉकेज है ना, दैट विल गो फॉर अ टॉस एट दैट टाइम। तो दिस नीड्स टू बी वेरी केयरफुल। और अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं उससे पहले गेट योर ब्लड वर्क्स डन। तो जैसे आजकल बहुत, अगर मेडिसिन के वे में हम बात करें कि आजकल कॉमन है ओजेम्पिक मेडिसिन की बात करें तो आजकल वो सेलिब्रिटीज़ का भी काफ़ी आ रहा है कि वो ले रहे हैं, तो वो कितना हेल्दी है, मतलब वेट लॉस के लिए सही है या कि सिर्फ ये हमारे इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, इसके ना हर एक चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं, है ना। आई हैव हर्टेड माई सेल्फ वाइल डूइंग, मतलब सर्टन, मतलब क्रिकेट खेलने गया था तब आई गॉट माई सेल्फ, मतलब मेरी स्पाइन इंजरी होगी, तो मैं इसको क्रिकेट को बुरा नहीं कहूँगा, ठीक है ना। तो होता क्या है अभी ड्रग में कोई मतलब ऐसा कॉम्प्लिकेशन तो अभी आगे पता लगेगी ना, इट्स हार्डली, मतलब वो बेसिकली तो इन्वेंट, सेमाग्लूटाइड उसका नाम है, वो उसको लाया गया था टू ट्रीट अपना डायबिटिक पेशेंट, ठीक है। तो है क्या बेसिकली, अगर मैं इसके प्लस की करूं तो इट्स अ लाइफ सेवियर, ठीक है। अगर बंदा लगाइए भी 170-80 किलो का है, ही और शी इज़ नॉट एबल टू मूव, है ना। जैसे पहले सर्जरी होती थी, सर्जरी के साथ बंदा उसके बाद वो हो जाता था, उसमें भी उसको स्टमक उसका कट कर दिया जाता था, डाइट ख़त्म हो जाती थी, वैसे बेचारा वो नॉजिया होता था, बहुत कॉम्प्लिकेशन थी। सेम एज हेयर, ठीक है, बट उसके लिए लाइफ सेवियर है क्योंकि उसका वेट कम होगा, ही और शी कैन एन्जॉय द लाइफ, वो थोड़ा बेटर हो जाएगी लाइफ, है ना। बट अगर इसका मैं माइनस कहूँ तो जो बंदा वर्कआउट कर सकता है, डाइट फॉलो कर सकता है ना, ही और शी शुड नॉट बी डूइंग इट, ठीक है ना। उसको फैट की तरह देखिए उसको, इट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू। और रही बात इसकी कॉम्प्लिकेशंस की, तो कॉम्प्लिकेशंस तो अभी दिखेंगी जी, ठीक है ना, वो और होंगी भी, क्योंकि देखिए ये एक इट्स अ ममिक, है ना, वो एक मतलब आपकी हंगर को ख़त्म कर रहा है, आपके ब्रेन को मैसेज आ रहा है, इट्स अ लॉन्ग थिंग, है ना। भूख ख़त्म हो रही है ना। वो पहले एक ऑप्टिसलीन आती होती थी सेम एसी की, बॉडी बिल्डर्स यूज टू मतलब टेक इट, है ना, वो भी सेम एसी की तरह ही इफ़ेक्ट करती थी, बट इट्स नॉट अ गुड थिंग। पहले एक ना सिप्ला ने निकाली थी, वो भी सेम ही थी, ओबिस्टैट थी, आज से 15-20 साल पहले थी, वो गायब हो गई, उसको भी बहुत इन्होंने बेचा, वो भी सेम ही इफ़ेक्ट करती थी। बाद में उस पर रिसर्च हुई तो वो कहते जी वो मतलब आपका इट्स अ प्लेसिबो, वो अगर इफ़ यू आर फॉलोइंग अ हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल, देन इट विल हेल्प यू विद योर वेट लॉस फॉर ओनली 10%। भी अगर आप सपोज करिए हमने 10 किलो लूज़ किया तो उसमें 1 किलो इसका योगदान है, बाकी आपको सब कुछ करना ही पड़ेगा। इसमें रिजल्ट्स आर देयर बट उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, ठीक है ना।
मतलब इट्स नॉट अ गुड थिंग। इंटरनल कॉम्प्लिकेशन जो अभी आगे नहीं आ रही है अभी भी आ रही हैं। देखिए आपका जो मेटाबॉलिज्म अभी हम डिस्कस करके चुके हैं ना, इट विल गो फॉर अ राइड, है ना, उसको नहीं हम कह सकते भी नहीं है। बट हाँ, ये भी जो बंदा नहीं मूव कर सकता, है ना, वन ऑफ द रिचेस्ट गाय इन आवर कंट्री, है ना, उसका बेटा अगर ले, उसकी कोई कंडीशन है तो ही शुड टेक इट, है ना, ही कैन नॉट मूव, है ना, उसकी चलिए उसकी डिफरेंट कंडीशन, आई शुड नॉट बी सेइंग इट, है ना, बट नॉर्मल बंदे को नहीं करना चाहिए ये। हम जैसे अभी नॉर्मल निकलते हैं, बहुत कॉमन एडवर्टाइजमेंट हमें देखने को मिलती है, सारे उसको देख के पागल हो जाते, स्लिमिंग सेंटर फॉर वुमेन्स। या तो मतलब ये क्या एक मार्केटिंग वे से हम देख सकते हैं कि इसका जनरली इफेक्ट पड़ता है वुमेन की फिटनेस जर्नी? अगर मैं आपको अभी हम यहाँ पे पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैं अगर आपको किसी भी चीज़ का कहूँ भी आपसे मैं 1 लाख 2 लाख रुपये लूँगा, अगले हफ्ते में आपको रिज़ल्ट आ जाएगा किसी भी चीज़ का, है ना, तो उसमें क्या है ना डॉक्टर साहब, वो आपका प्लेसिबो आ जाता है, आपके ब्रेन पे इफेक्ट करती है चीज़, है ना। उसमें भी गेम वही है जी, स्टार्टिंग में आपका वाटर वेट होता है, ठीक है। मैं आई हैव सीन वो बंद हो गए अब सेंटर, बहुत ज़्यादा सेंटर्स थे यहाँ पे इंडिया में, बहुत खुले थे स्लिमिंग सेंटर्स खुले थे। वो पहले सेटिंग्स देते थे, स्पॉट रिडक्शन करते थे, ठीक है ना। धीरे धीरे गूगल आ गया, समझ आ गई लोगों को भी, दे आर मेकिंग फुल आउट ऑफ यू, है ना, स्पॉट रिडक्शन, गेट 2 इंच यहाँ से, 1 इंच यहाँ से, है ना। तो उसमें क्या दिक्कत था भी, वो आपसे पैसे ले लेते थे, करवाते क्या थे भी, शाम को 6 बजे आपको सैलड खिला देते थे। होती इंटरमिटेंट फास्टिंग थी, सुबह 8-9 बजे तक कुछ, 10 बजे तक कुछ नहीं खाते थे। वर्क वो कर रही थी आपके लिए, ठीक है ना। इधर इसके साथ कोई कुछ लेना देना थी नहीं था उसका। तो सेम अभी भी वही चल रहा है, दे आर मेकिंग फुल आउट ऑफ यू। अगर करना है, आई एम नॉट सेइंग मत करो, इफ़ इट इज़ वर्किंग फॉर यू, यू शुड डू इट, बट मतलब अपना बेवकूफ़ मत बनवाइए, है ना। भी अगर आप कहें भी 3rd-4th लेयर से आपका फ़ैट है, तो इतना वो हीट करके वो करके ऐसे नहीं फ़ैट मेल्ट होता है, ऐसे तो धूप में आप पिघल जाओगे। तो इसमें जैसे मिथ बना हुआ है कि ज़्यादा स्वेटिंग आती है तो ज़्यादा फैट लॉस होता है हमारा। हाँ, वो तो फिर आप धूप में खड़े हो जाइए ना जी। तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, वो तो आपकी बॉडी कूल ऑफ हो रही है उस चीज़ के लिए, मतलब रेडिएटर की तरह आपकी बॉडी उसको कर रही है। तो इट्स अ कम्प्लीटली, मतलब वही है, गिमिक ही है एक तरह का। अगर हम वेट लॉस प्लान की बात करें तो कुछ सेफ्टी गाइडलाइंस हैं, तो वो जो सेफ्टी गाइडलाइंस बनी हुई है कि हमें उसके अकॉर्डिंग ही प्लान करना चाहिए अपनी वेट लॉस जर्नी को? 100%, 100%। बस उसमें एक चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ भाई, मतलब जो आपका BMI है ना, उसको मत वैल्यूएशन में लाइए, मतलब ले आइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इट्स अ बेसिक मेथड टू जस्ट टू सी यू आर ओवर वेट और यू आर अंडर वेट, ठीक है। आप मसल मास को, जैसे अब अच्छे जो बड़े जिम्स हैं ना, उसमें बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस होता है, तो गेट योर सेल्फ डन, है ना। वो अगर आप नहीं भी नॉर्मल जिम में जा रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं, बट उसमें क्या है भी, आपका नॉट द एक मैथ अपना बेसिक कैलकुलेशन पे चलती है, वो नहीं है, इन बॉडी की मशीन आती है, उस पर आप BCA करवाइए, यू विल कम टू नो भी उसमें क्या है क्या नहीं है, राइट। तो उसको आप वैल्यूएट करके उस हिसाब से आप करिए, नॉट द वेइंग स्केल, नॉट द BMI, ठीक है। और उसमें आप थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने आप को। गाइडलाइन सबसे इम्पोर्टेंट, देखिए मैं अगर आपसे पूछूं तो मतलब यू आर मोर प्रोफेशनल इन दैट थिंग, भी वार्म अप, कूल डाउन्स क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो मतलब वो सबको आप वो गाइडलाइन को ज़्यादा फॉलो करिए, रादर देन एंडिंग अप हर्टिंग योर सेल्फ ना, तो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। जैसे गाइडलाइंस में ये भी है कि हमें वीक का टारगेट रखना चाहिए कि 1/2 to 1 kg लूज़ करना है, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं सेट करना, या फिर ज़्यादा क्रैश डाइट्स नहीं फॉलो करनी है। देखिए अगर मैं गाइडलाइन की बात करूं तो स्टार्टिंग में अगर बहुत बंदा मोटा है ना, तो वो हो जाता है वेट उसका, स्टार्टिंग में वाटर वेट होता है या ओवरऑल होता है तो कम हो जाता है, क्योंकि यार ओबीजर साइड है ना। 5 किलो वेट हो जाता है महीने का, दैट इज़ गुड वेट लॉस। मतलब अगर आप 100 किलो के हैं तो आप 5 किलो इज़ 5% ऑफ योर फैट बॉडी इज़ गॉन, टेक इट दैट वे, है ना। 5 किलो सुनने में कम लगता, 5 किलो इज़ 5%, है ना। सेकेंडली इज़ अपना जो हम कर रहे हैं वर्कआउट्स, उसको ओवरडू मत करिए, मतलब ऑल ऑफ सडन मत
करिए दो चेंजेस दिखते हैं तो वो और कितने हैं हाँ और weight loss करना है। बॉडी आगे डिस्कस कर लेंगे। बॉडी नीड्स टू बी इन योर एनाबॉलिक स्टेट नॉट योर कैटाबॉलिक ना। तो मतलब ट्राई टू मेंटेन योर मसल्स है ना, उतना ट्रेन करिए भी बॉडी आपकी एग्जॉस्ट ना हो। अगर वो आप कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली इट विल वर्क। तो इसमें एक मैं आपसे चीज़ पूछता हूँ, मतलब जस्ट टू गेट मतलब गेन ऑन माई नॉलेज है ना, भी सपोज करिए इफ अ पर्सन इज़ वर्किंग आउट है ना, व्हेन मतलब ही और शी इज़ अंडर पेन है ना, उसको कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए या आपके पास आना चाहिए भी कोई दिक्कत है? आई थिंक जब वो प्रॉपर अपना वर्कआउट करता है एक 1 to 2 आवर्स का, मोस्टली हम वर्कआउट जब करते हैं तो वो तो कॉमन सी बात है कि नेक्स्ट डे हमें क्रैम्प्स तो दिखते हैं। जैसे हमने लेग्स का वर्कआउट किया तो लेग्स में क्रैम्प्स हमें दिखेंगे। बट जो मोस्ट अनकॉमन चीज़ इसमें हम देख सकते हैं कि हमें एक साइड में क्रैम्प्स दिख रहे हैं बट एक साइड पे नहीं है लेग के, तो वो हमें रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है। एंड सेकेंडली एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि सडन अगर आपका वेट लॉस हो रहा है, मतलब प्रॉपर डाइट सब कुछ फॉलो करें, बट बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है तो उस चीज़ में भी मेडिकल एडवाइस की ज़रूरत है। एंड थर्ड इज़ कि प्रॉपर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, वेट लॉस कर रहे हो, मतलब डाइट सब कुछ कर रहे हो, बट आपका वेट लॉस ही नहीं हो रहा है, मतलब सब कुछ आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सब कुछ करें बट वेट लॉस भी नहीं हो रहा है, तो उस चीज़ में भी आपको डॉक्टर की एडवाइस की बहुत ज़रूरत है। एंड लास्ट मैं बोलना चाहूँगी कि हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे कि आपने बताया कि अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस चेंजेस कुछ भी दिख रहे हैं तो उस चीज़ में मेडिकल एडवाइस जरूरी। तो हम अपने लास्ट सेगमेंट में जैसे मिथ वर्सेस फैक्ट्स, तो एक मिथ है कि ईटिंग फैट मेक्स यू फैट। नहीं, ऐसा नहीं है। ईटिंग मोर कार्ब्स देन रिक्वायर्ड मेक्स यू फैट। फैट इज़ गुड फॉर यू इफ़ यू आर ईटिंग हेल्दी फैट्स। और मोर ओवर इसमें ना, इफ़ यू आर ऑन अ मतलब अगर आपकी बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव है, ठीक है, रेजिस्टेंस इज नॉट इंसुलिन रेजिस्टेंट है, तो फैट विल हेल्प यू क्योंकि उसमें स्पाइक नहीं होता है। तो हेल्दी फैट्स यू कैन ईट। और नेक्स्ट है कि जैसे यू हैव टू ईट लेस, मतलब हम कम खाएंगे तो जल्दी फैट लॉस होगा, तो ये मिथ है कि फैक्ट? नहीं, ये मतलब हाफ हाफ ही है दोनों। देखिए, यू नीड टू बी ऑन अ कैलोरी डेफिसिट डाइट है ना। यू नीड टू मतलब अगर बात करूँ इसको तो आप अपना टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर चेक करिए भी आपकी कितनी कैलोरीज आपको चाहिए रिक्वायर्ड। जैसे सपोज़ करिए भी अ पर्सन इज़ वेइंग अराउंड 100 kgs, वो हफ्ते में 3 से 5 दिन वर्कआउट कर रहा है, तो उसको अराउंड 2200 डिपेंडिंग ऑन द एज आपकी आ जाएंगी। उसमें से आप कैलोरी डेफिसिट करिए 300 से 500 कैलोरीज, डिपेंडिंग आप कितना सह सकते हैं, है ना। अगर बिगिनर है तो 300 कैलोरीज इज़ गुड। तो अगर इतना करेंगे तो इट विल हेल्प यू लूज़ वेट। साथ में स्ट्रेंथ ट्रेन करिए, यू नीड टू पुट ऑन मसल। और एक नेक्स्ट है कि जैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, तो वुमेन्स का ऐसे बोला गया है कि वो बल्की हो जाती है आफ्टर लिफ्टिंग वेट्स। आप 2 दिन क्रिकेट खेलेंगे, सचिन तेंदुलकर नहीं बन जाएंगे, ठीक है। यू नीड ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस। और मोर ओवर जो आप बल्कि देखते हैं, दे इंजेक्ट और दे आर ऑन अ मोर ऑफ अ टेस्टोस्टेरोन, मतलब उस पे होते हैं एनाबॉलिक्स पे, जो आप स्टेज पे देखते हैं या जिनका देखते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग विल हेल्प यू विद योर मोबिलिटी, विद योर गुड जॉइंट हेल्थ एंड विद योर गुड डोपामाइन रिलीज। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग विल हेल्प यू विद एवरीथिंग। एंड नेक्स्ट लास्ट है कि आजकल जो वो डिटॉक्स टीज़ या फिर हर्बल शेक्स हैं जो कि जिसे कहते हैं कि बहुत जल्दी वेट लॉस होता है, तो वो कितने बेनिफिशियल है? वो कोई बेनिफिशियल नहीं है। उसमें अगर मैं शेक की बात करूं, उसके पीछे मतलब जो भी लिखा होता है ना, तो उससे बेटर ये है भी यू ऐड शक्कर डालिए इसबगोल में, वो पी लीजिए, उससे भी आपकी भूख ख़त्म हो जाएगी। दैट विल ऑल्सो हेल्प यू रादर देन हैविंग अ शेक, और आपके लिए वो पॉकेट फ्रेंडली भी रहेगा। तो थैंक यू सो मच सर, इतनी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम सबके साथ शेयर करने के लिए। हैप्पीली थैंक यू। आई होप आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई हो जिससे आपकी वेट लॉस जर्नी और बेटर हो सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें।